बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मैं आज आया हूँ अपने एक दोस्त के पास और इनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा। इनका ताल्लुक़ फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रह चुका है, टेलीकम्युनिकेशन से रह चुका है और इसके अलावा ई-कॉमर्स से काम करते आए हैं और कर रहे हैं। बाइक या ऑनलाइन सर्विसेज से काम कर रहे हैं। तो आज मैं इनके पास आया हूँ। जो लॉकडाउन के बाद सूरत हाल हुई है, बल्कि कल एक शख्स ने खुदकुशी भी कर ली है और हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, घरों में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक बिज़नेसमैन तबका जो है वो क्या सोचता है और क्या सूरत हाल है, किस तरह आगे ये चीज़ें हल होंगी, क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। मिनाल साहब, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उमैर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वो बेचारा तो परेशान है ही, हम भी साथ साथ बहुत परेशान हैं। हालिया जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें डेली कमाने वाला था। जैसे कि हम जिस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं वो ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काम होता है, जिसके अंदर बाइक या फूड पांडा, करीम, उबर, जितना भी बंदा, जो कि इस वक्त मैं आपको बताऊँ कराची शहर के अंदर कोई 2 लाख लोगों का रोज़गार था, जो कि वो इस वक्त ख़त्म होकर रह गया। पिछले 8 दिन से जो है लॉकडाउन हुआ है। आपको पता है कि जो अगर एक दिन के अंदर बेचारा 1000 रुपये भी पर डे कमाया करता था और 2 लाख लोग जो है ना वो हज़ार रुपये पर डे कमाया करते थे, तो वो कितना उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। वो आजकल घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। इस वक्त काफ़ी दिन से हम इस चीज़ पे सोच भी रहे थे और हमारी तो नज़र है इसके ऊपर। हम खुद अपने लिए भी सोच रहे हैं, ख़ासतौर पर दुनिया के लिए क्या, इंसान सबसे पहले अपने लिए सोचता है, बाद में सबके लिए, और सब सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है इसमें एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। इस वक्त ये नहीं है कि आप अपनी अपनी रात में सोचें कि यार मैं अपना कर लूँ और दूसरा नहीं। खाना जंगी छिड़ जाएगी आपके मुँह के अंदर। आपको नहीं पता इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ मीशत की ऐसी कम तैसी हो गई है। और जो ये लॉकडाउन के बाद जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अल्लाह बस परवरदिगार से मैं दुआ आपकी है कि बात जब काट के एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो दुकानों के ताले टूटना शुरू हो जाएंगे। यूरोप कंट्री में ताले टूट रहे हैं दुकानों के। देखें, वो तो टूट रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर पाकिस्तान में देखें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हम इससे पहले ही कुछ चीज़ों पे सोच रहे हैं। इस वक्त हमने एक रोज़गार टास्क फोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं आने वाले 2 दिन के अंदर। और मैं आज उमैर भाई आई गए हैं तो मैं इनके चैनल के तवज्जुह से बात आवाम को भी बता दूँ कि हमें 200 टास्क फोर्स रोज़गार वाले लोगों की ज़रूरत है, जो हमारी इसका सिस्टम का पार्ट बनेंगे, जिनको खुद भी ज़रूरत है और वो दुनिया की मदद करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है जो अपनी ज़ात में खाली सोचेगा। इस वक्त वो बंदा हमें नहीं चाहिए जो ये सोचे कि अगर जस्ट मैं अपना कर लूँ और दुनिया जाए भाड़ में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इस वक्त एक दूसरे की मदद करनी है। मुझे ऐसे 200 लोगों की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर मैं आपको इस 200 लोगों के काफ़िले से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाखों में तब्दील हो तो जाएगा। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? 200 लोगों से क्या होगा? देखें, ये तो मैं आपको 2 दिन के बाद इंशाल्लाह डिक्लेयर करूँगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मगर हमारी भी कुछ ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर नज़र है और फाइनेंशियल मार्केट की तरफ भी नज़र है। देखिए, इस वक्त टोटली दुनिया बैठी हुई है ई-कॉमर्स के ऊपर लेके, और मोबाइल और सोशल मीडिया सर्विसेज पे काम हो रहा है। यानी कि या लॉकडाउन की जो कैफियत है उसके बावजूद भी लोग घर में बैठ के देखिए, पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। इस वक्त हम जिस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, हम सोशल देखिए वर्चुअल दौर है और बिल्कुल, ये तो सोशल है। मीडिया को यूटिलाइज करते हुए एक दूसरे की मदद करनी है हमने। हमें जो है ना, इस वक्त मैं उस इस ट्रैक पे नहीं लेके जाना चाहता आवाम को कि लोग जो है ना लाइनों में लगे। एक सफ़ेद पोश आदमी भी लाइन में खड़ा होकर जो है ना वो राशन ले और इस तरीके से करे। जिस शख्स ने अपनी सफ़ेद पोशी को ज़िंदगी भर बचाया है, वो शख्स डेली कमाता था और डेली खाता था, कभी मांगता नहीं था किसी के आगे। तो ये ना हो कि वो भी उसी लाइन में लग जाए और मांगना शुरू कर दे और फिर हालात जो है ना खराबी की तरफ चले जाए। और जो कि जा रहे हैं, जो कि हुकूमत तो के ऐलान तो कर रही है, पर होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, लोगों का रोज़गार बनेगा। इवेंचुअली सी बात है कि इस वक्त अगर आप देखें, बहुत मैं एक क्लियर सा मैसेज है, आप लोग बाहर निकले आपको पता चलेगा। एक आम आदमी कमाता था ना, वो डेली सदका भी देता था, खैरात भी देता था। पर इस वक्त वो शख्स अपने बारे में सोच रहा है कि उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे पास कल क्या होगा, परसों कल क्या क्या होगा, होगा। ऐसा ही तो ये वो कंडीशन चल रही है। तो आप बताएं, वो तबका जो सदका खैरात लिया करता था वो तो फिर एक अलग तरफ चला गया। जिसने जो दिया करता था वो तो खुद इस वक्त मुस्तहिक हो चुका है। तो इसका मतलब है हमने सबसे पहले उसको स्टेबल करना है, उसकी रोज़गार उसको मुहैया करनी है। उसकी जब वो रोज़गार की तरफ आ जाएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हम जो ये मैसेज दे रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं भाई, और नंबर भी आप इस पे अपने चैनल पे हमारा शेयर कर दीजिएगा कि हम रोज़गार टास्क फोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, रोज़गार टास्क फोर्स का मतलब है हम आपको रोज़गार देंगे, और मगर आपने दुनिया को रोज़गार देना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
मैं तमाम जो इस वक्त ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर बाइकिया के राइडर्स, फूड पांडा के राइडर्स, ऊबर के राइडर, करीम के राइडर्स और इवन जो भी ड्राइवर हजरात हैं, जो भी शख्स घरों में मतलब घर से निकला करते थे और डेली उनकी एक छोटी मोटी आमदनी थी, हम इससे बड़ी कोई रिसोर्स आपकी बना नहीं सकते। उतनी करने की कोशिश की जा सकती है, हो सकता है उससे थोड़ी सी कम हो, मगर ये होगा कि कुछ ना होने से होना बेहतर होगा। घर में बैठ के जिस शख्स के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है और 32 GB से लेकर 64 GB तक का मोबाइल हो उस शख्स के पास, ये हमारी कुछ क्राइटेरिया हैं जो उसके अंदर वो फॉल करता होगा, तो हम वो हमारे सिस्टम का पार्ट बनेगा। अदरवाइज बड़ी माजरत के साथ हम उसको ही ले सकते हैं जिसकी मोबाइल में इतनी कैपेसिटी हो कि वो खुद काम कर सके। अच्छा, ये वक्त तो चले जाएगा, कोरोना वगैरह जो है इंशाल्लाह चीन ने काबू कर लिया, पाकिस्तान भी काबू कर लेगा, तो ये कोरोना के बाद भी सिलसिला जो रोजगार का देखिए सिलसिला चलता रहेगा। इस वक्त अभी आपको नहीं पता, इस वक्त ये जो साल है ना 2020, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बढ़ जाएगी। आपको नहीं पता इस वक्त पिछले 8 दिन में मईशत पाकिस्तान की तो तबाह हुई है। दुनियावी लेवल में अगर आप देखें तो डॉलर अपनी कदर गिरा चुका है, पाउंड अपनी कदर गिरा चुका है। इस वक्त खाली अगर गोल्ड के ऊपर जो है ना बस एक ऊपर जा रहा है, इसके अलावा दुनिया के अंदर आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि इंशाल्लाह मतलब पूरे साल तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान लॉकडाउन में रहेगा, ये एक हम पे मुश्किल आई हुई, पूरी दुनिया पे आई हुई है, ये मुश्किल का वक्त भी चले जाएगा, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। इसके बाद भी आपकी ये सर्विस ऑन रहेगी? बिल्कुल, हम तो ये देंगे, हम तो ये रोजगार दे रहे हैं। हमारा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम लोगों को ये रोजगार इसलिए दे रहे हैं कि वो आगे लोगों को रोजगार दें। मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूँ। हम ना तो किसी से कोई भी ये इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पर किसी से कोई पैसे लिए जाएंगे। हम यहाँ पर लोगों को रोजगार का तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने ऐसे अर्निंग करनी है, ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठ के किस किस अंदाज में कैसे अर्निंग की जा सकती है। तो काइंडली आप लोग जो है अर्निंग करें और दुनिया को भी फिर आप बताएंगे कि किस तरीके से अर्निंग करनी है। ठीक है, मैं आपके चैनल की तरफ से दोबारा बोल रहा हूँ कि हम रोज़गार टास्क फोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हमें 200 लोगों की ज़रूरत है शुरू में, और इनिशियली वो हमारे पास रजिस्टर होंगे और उसके बाद हम उन्हें घर बैठ के बताएंगे कि वो हमारे साथ किस तरीके से काम करेंगे। आप अपना सेल फोन नंबर दे सकते हैं? मेरा फ़ोन नंबर है 034589385552। और उमैद भाई, मैं आपको आपके चैनल की तरफ से दोबारा फिर ये बात कह देता हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को देखें। हम सबसे पहले उस शख्स की मदद करेंगे जो खुद ज़रूरतमंद है। मदद किस चीज़ को कहते हैं? मदद इसको नहीं कहते कि किसी को जाके राशन दे दो, किसी को कोई सामान दे दो, कोई इसकी कर, किसी को अगर आप एक अच्छा रोजगार भी दे दें, कि ये भी हेल्प से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और ये सबसे बड़ा काम है जो आगे वो तायात करता चला जाएगा। इसका मतलब है उसके पास अर्निंग की रिसोर्स बन जाएगी, तो उसकी हेल्प से दुनिया की हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन सर्विसेज दोबारा बहाल हो जाएंगी। तो ये तो एक ट्रैक है ही हमारे पास काम करने का। ये नहीं कह रहे कि हम दुनिया को उस ट्रैक से हटा देंगे और हम कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे। ये वक्ती हालात हाजरा में रहते हुए जो परेशानी है उसको फेस करते हुए इस परेशानी से बाहर निकला जाए, बंदा माइनस में ना जाए, भले प्लस में ना आ रहा हो तो जितना कमाता था उससे थोड़ा सा कम कमा ले भले, पर अर्निंग उसकी चलती रहे। तो उस हवाले से ये काम किया जा रहा है। तो अच्छी उम्मीदों के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। कोशिश करें अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। ये वक्त इंशाल्लाह नहीं रहेगा। कोरोना का सामना एक अच्छी कौम बन के करें। बहुत शुक्रिया।